वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने वाले हैं जो आपका मोस्ट फेवरेट टॉपिक रहता है और सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट अक्सर इसी टॉपिक पर आती है। तो हस्बैंड या वाइफ आपके कौन होंगे? आपके बेटर हाफ, आपके फ्यूचर स्पाउस, पति पत्नी, जीवन साथी, लाइफ पार्टनर? ये सवाल अक्सर लोगों के दिल में चलता रहता है कि उनकी किस तरह के इंसान से शादी होगी। तो ये रीडिंग उसी पर है और इस रीडिंग को पिके कार्ड में रखा है। आपके सामने स्क्रीन पर 3 ऑप्शंस हैं, आप इन तीनों ऑप्शंस को ध्यान से देख लें। टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑप्शन 1 के साथ हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जिन्होंने ऑप्शन चुना है, ऑप्शन 1, हस्बैंड वाइफ, लाइफ पार्टनर, आपके बेटर हाफ कौन होंगे, कैसा नेचर होगा उनका, किस तरह का उनका पर्सनैलिटी रहेगा, आपके साथ कनेक्शन कैसा होगा। तो पहला तो यहाँ जो कार्ड नज़र आ रहा है, आप दोनों में प्यार बहुत होने वाला है। आप दोनों का हार्ट चक्रा जब फुली हील्ड होगा, जब आप भी किसी लाइफ के ट्रॉमा से बाहर निकल आओगे, आपका कोई हार्ट ब्रेक अगर हुआ है, आप उसे हील करो। किसी ने शादी का प्रॉमिस करके कोई ऐसा वादा कर दिया कि वो आप ही के साथ शादी करेंगे, लेकिन उन्होंने उस वादे पर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की, सीरियसनेस नहीं दिखाई, और अगर वो रिश्ता टूट चुका है तो प्लीज़ उनकी यादों से बाहर आ जाओ, क्योंकि आपका जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, वो कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपको उस कनेक्शन से बाहर निकालेगा। अगर कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में है जो आपको हील करते हैं, उनकी बातें आपको गाइडेंस देती हैं, या वो आपकी लाइफ में एज ए डिवाइन लाइट की तरह आए हैं, एक ऐसी रोशनी की तरह आए हैं जिसमें आपको लगता है कि भगवान की कोई कृपा हो गई है मुझ पर, कि मेरा कोई रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा था और भगवान ने मेरी लाइफ में एक ऐसा इंसान भेजा है जिसके साथ मैं भविष्य को देख सकती हूँ या देख सकता हूँ। मुझे ना इस ऑप्शन से बहुत ज़्यादा एक सूदिंग वाइब मिल रही है। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, नाराज़गी, झूठ बोलना, बातें छुपाना, ऐसी एनर्जी नहीं फील हो रही। बहुत ही ज़्यादा मुझे एक ना डिवाइन एनर्जी फील हो रही है। आप लोगों ने शायद अपनी शादी के लिए ना बहुत वेट किया होगा। आपकी शादी में बहुत संघर्ष रहा है, आसानी से शादी आपकी नज़र नहीं आ रही। या तो जब आप शादी के लिए रेडी थे किसी और इंसान के साथ, शायद वो पर्सन उस टाइम रेडी नहीं थे, और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों में कि कोई ऐसा रिलेशनशिप जो आपको सर्व नहीं करता, लेकिन आपकी इंट्यूशन कहती है कि उस रिलेशन में फ्यूचर है, भविष्य है, तो वो कनेक्शन भी आपकी तरफ लौट कर आ सकता है, वो इंसान भी वापस आ सकते हैं। लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस होगा, क्योंकि ना मुझे कुछ लोगों का पास्ट जो अच्छा नहीं रहा, काफ़ी ट्रॉमा दिया है, और ये पर्सन भी ऐसे रहे होंगे जो अपने मन की बात को कभी सच्चाई से नहीं बताते होंगे। तो बहुत कम लोगों में उनका एक्स कोई वापस आएगा, उनसे शादी हो सकती है, लेकिन मुझे 85% लोगों के लिए ये ब्रांड न्यू पर्सन नज़र आ रहे हैं। तो अगर आपका दिमाग अभी भी पुराने कनेक्शन में अटका है, उसको प्लीज़ वहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो आपकी शादी में अनचाहा डिले या शादी में रुकावट, या बात कहीं और हो रही है शादी की, लेकिन आपका दिमाग प्रेमी या प्रेमिका में है, तो वो कनेक्शन आगे चलकर जिससे भी आप सोच रहे हो वो सही नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपकी लाइफ में ना कार्मिक रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा आएंगे।
आपका उनसे हैवी कर्मा जुड़ा होगा। जो भी आपको दर्द देकर जा रहा है, दिल तोड़कर जा रहा है, आपको सबक सिखाकर जा रहा है, आप समझ जाइए वो आपके कर्मों का ही फल है। ठीक है, चलिए, ये तो मैंने थोड़ा आपकी एनर्जीज़ के बारे में अच्छे से आपको बताया है ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। और कई बार हमें बस ऐसे ही इंसान की या ऐसे ही गाइडेंस की ज़रूरत होती है जो हमें एक सही रास्ता दिखा सके। कई बार हम सालों साल लटके रहते हैं कि एक ना एक दिन पार्टनर मेरा स्टैंड लेंगे, शादी की बात करेंगे, बट वो होता नहीं है। और उस चक्कर में हमारी लाइफ के अंदर आने वाले काउंटर पार्ट जो हमारे फ्यूचर स्पाउस हैं, हस्बैंड या वाइफ बनेंगे, उनको हम प्यार नहीं दे पाते, उन लोगों को हम अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने देते क्योंकि हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होता है। तो आपको ना कुछ चीज़ें लेट गो करनी पड़ेंगी। ये पर्सन आपको तब मिलेंगे जब आप डिटैचमेंट में होंगे, बहुत ज़्यादा पास्ट को लेकर को डिपेंडेंट नहीं फील करोगे, क्योंकि आपका पर्सन बहुत एंथुजियास्टिक पर्सन है जिसका विजन बहुत क्लियर है कि उसको लाइफ में क्या करना है, कब शादी करनी है, कब फैमिली बनानी है, कब फ्यूचर सेटल करना है, कब उसको अपनी ज़िंदगी में सक्सेस पानी है। क्योंकि ये पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल प्लस इमोशनल का कॉम्बो है। ऑलराइट, काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये एक सुलझा हुआ पर्सन है, बहुत सोच समझकर पैसे खर्च करते होंगे, कंजूस नहीं है, क्योंकि ये आपको गिफ्ट बहुत देंगे। कुछ लोग होते हैं ना जो ये सोच लेते हैं कि ये पर्सन तो पैसा नहीं खर्च रहा। ये पर्सन ऑलरेडी अपनी लाइफ में पैसों को लेकर धोखा खा चुके। तो ये जब आपके साथ कोर्टशिप टाइम में होंगे, उस टाइम में ये सोच समझकर खर्चा करेंगे, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि जब तक वो रिश्ता ऑफिशियल ना हो जाए, लीगल ना हो जाए, तब तक ये अपनी मनी को स्पेंड करना नहीं चाहते, क्योंकि ऑलरेडी इनके प्रीवियस एक्सपीरियंस ने इनको लर्निंग्स दी है, टीचिंग्स दी है, इनको सिखाया है, क्योंकि इनके खुद के बुरे एक्सपीरियंस हुए हैं। ठीक है, देखने में बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं, शायद आपसे भी ज़्यादा। और मैं यहाँ पे कलर टोन की बात नहीं करूँगी कि गोरे रंग के हैं, काले रंग के हैं, सांवले रंग के हैं, वो बात मैं नहीं करूँगी। बिकॉज़ कई बार क्या होता है, हम रीडिंग्स को सुनकर ना एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाते हैं कि रीडिंग में तो ऐसा आया था। और अगर उनको कोई रिश्ता अच्छे घर का आया होता है या अच्छे इंसान का आया होता है, तो हमारी सोच वहीं पे रुक जाती है कि मैंने रीडिंग में सुना था कि वो तो गोरे रंग का होगा, लेकिन ये तो सांवले रंग का है। तो मैं कलर टोन पे नहीं जाती। और राशियां भी यहाँ पर सारी आई हैं, क्योंकि सभी कार्ड्स दिख रहे हैं मुझे, मेजर कार्ड्स हैं आपके लिए। तो आपकी लाइफ में जब कोई मेजर इवेंट होगा, मेजर हार्ट ब्रेक, और ये हार्ट ब्रेक ज़रूरी नहीं है लव लाइफ में हो, कोई करियर में नुकसान हो गया, किसी फ्रेंड ने धोखा दे दिया, या किसी भी तरह का आपके घर में किसी को मेजर प्रॉब्लम आ गया है, फैमिली के अंदर किसी को कोई हेल्थ इशू आ गया है, उसकी मेडिसिन चल रही हैं, उसकी थेरेपी चल रही है, उसकी रिकवरी चल रही है, तो ऐसे टाइम पे भी कोई रिश्ता आपके घर आ सकता है। थोड़ा सा आपको ना अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक से अनब्लॉक करना है, हार्ट चक्रा को हील करना शुरू कर दो। और जिन लोगों को नहीं अपनी हीलिंग आती खुद से करनी, वो मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं और पर्सनल हीलिंग सेशंस भी बुक कर सकते हैं, ताकि जो रुकावट आ रही है शादी में ग्रहों के कारण, कुंडली मैच नहीं हो रही या अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे, ब्लॉकेजेस फील होती हैं, या ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है, उसके कारण से शादी में डिले आ रहा है, तो आप मुझसे पर्सनली कंसल्टेशंस ले सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ डिटेल्स लगे हैं। और ये रही आपके फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग।
आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। मैंने बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि ऐसी ही रिक्वेस्ट आई थी कि मैम शॉर्ट बनाना लेकिन सिंपल रीडिंग बनाना। बाकी मैंने चैनल पर ऑलरेडी हु विल यू मैरी या फ्यूचर स्पाउस कौन है, बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी डाले हुए हैं। वो सभी टाइमलेस है, आप उन्हें भी देख सकते हो ताकि आपको कुछ कुछ आइडिया मिल जाए कि आपके होने वाले पति या पत्नी कैसे होंगे। ऑलराइट, और मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करूँगी गाइस कि आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपको पसंद करते तो हैं लेकिन वो अपने प्यार को एक्सप्रेस करने से डरते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक से ज़्यादा रिश्ते आ रखे हों और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको पसंद करते हैं लेकिन किसी रिलीजियस फैक्टर के कारण, रिलीजन अलग है या धर्म या जाति अलग है, उसके कारण से भी वो लोग अपने प्यार को आपके सामने इजहार नहीं कर पा रहे। तो अगर आपको लगता है कि कोई मुझे पसंद करता है तो आप उन्हें खुद भी पूछ सकते हो कि क्या आप शादी के लिए रेडी हो या नहीं, जो भी है। राइट, ये मुझे चैनल हुआ तो मैंने बता दिया। तो आज की रीडिंग को ऑप्शन 1 मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करना है ताकि एनर्जीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएं। ऑलराइट, आइए बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन 2 आप लोगों के कार्ड्स बहुत सारे निकले हैं। मेरा पूरा यहाँ पे टैरो डेक ही आपके कार्ड्स को शफल करते करते ख़त्म हो गया। फिर मैंने ऑरेकल कार्ड्स को भी आपकी रीडिंग में इस्तेमाल किया है क्योंकि आपके लिए शादी बहुत जल्दी नज़र आ रही है। कुछ लोगों में ये शादी आप ही के शहर में आप ही के पर्सन से होगी। कहीं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या कोई प्रपोज़ल आपको अगर आता है तो वो काफ़ी कम चांसेस मुझे लग रहे हैं। मेजॉरिटी के लिए इस ऑप्शन में आपके घर के आसपास या आप ही के शहर से, आप ही के होम टाउन से, आप ही के नेबरिंग सिटी से भी रिश्ता आ सकता है और वहाँ शादी हो सकती है। तो यहाँ पर मुझे लव मैरिज की वाइब सबसे ज़्यादा आ रही है। तो 65% लोगों के लिए इस ऑप्शन में लव मैरिज होने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हैं। बाकियों के लिए अरेंज मैरिज प्रपोज़ल दिख रहा है मुझे, लेकिन वो भी आपका इतना स्वीट और क्यूट बॉन्ड बन जाएगा कि लोग गेस नहीं कर पाएंगे कि ये एक अरेंज मैरिज है या एक लव मैरिज है। तो ये जो पर्सन होंगे ना, ये बहुत रोमांटिक होंगे, काफ़ी इमोशनल भी दिख रहे हैं मुझे। और मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन को ना स्विमिंग करना या वाटर बॉडीज़ के आसपास रहना या वहाँ घूमने जाना पसंद होगा। जैसे बीचेस पे जाना, नदियों के पास जाना या कोई झरना बह रहा हो, नेचर में जाना, चाहे वो लॉन्ग ड्राइव हो, चाहे वो हाइकिंग हो, चाहे वो एडवेंचरस कोई ट्रिप हो, दोस्तों के साथ जाना, फैमिली के साथ जाना अच्छा लगता होगा। और शायद अगर आप इस तरह की इंटरेस्ट रखते हो या आपकी खुद की इस तरह की लाइकिंग है कि मुझे भी बीचेस पे घूमना या बीचेस पे जाना अच्छा लगता है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हो, बहुत ज़्यादा। शादी के बाद आप नई नई प्लेसेस को एक्सप्लोर करोगे और आप लोगों को ना ऐसा लगेगा कि आप दोनों इस शादी में ना एक फ्री बर्ड हो। वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कंडीशंस, रूल्स और रेगुलेशंस नहीं लगाएंगे। उनको बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो लोगों को अपने लाइफ में जब भी एक्सेप्ट करें तो एज़ इट इज़ करें। थोड़े से जेलस और प्रोटेक्टिव नेचर के हो सकते हैं कि अगर वो आपको फ्रीडम दे रहे हैं तो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनसे लॉयल रहो, ऑनेस्ट रहो अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को लेकर। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन का पहले कोई हार्ट ब्रेक हुआ होगा, 1 या 2 रिलेशन इनके टूटे होंगे, या कुछ लोगों में ये डिवोर्सी या सिंगल पेरेंट या सेपरेटेड
भी हो सकते हैं, ऐसा भी लग रहा है। अगर आप भी सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो तो शायद इनकी भी सेकंड मैरिज हो सकती है, या कोई सीरियस लव रिलेशन टूटा हो, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में नज़र आ रही हैं। और ये बिल्कुल नॉर्मल है। आप लोग जब भी रीडिंग सुनते हो तो कीप एन ओपन माइंड कि ये जनरल गाइडेंस है फॉर मास। इतने सारे हज़ारों लाखों लोगों के लिए ऑनलाइन जो रीडिंग्स दी जा रही हैं वो एक जनरल प्रेडिक्शंस हैं टैरो की तरफ से, ठीक है। तो अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी है, जानना है कि स्पाउस कैसे होंगे, उनकी फैमिली कैसी होगी, आपके स्पाउस का प्रोफेशन या करियर कैसा होगा, वो नेचर में कैसे होंगे, पर्सनालिटी क्या होने वाली है, फिज़िकल अपीयरेंस क्या होगा, तो ये सारी बातें भी मैं पर्सनल टैरो रीडिंग में देती हूँ। तो अगर किसी को पर्सनल टैरो रीडिंग लेना है या एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करवाना है अपने बर्थ चार्ट का, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहाँ जाके रीच आउट कर सकते हैं आप और अपनी रीडिंग या बुकिंग करवा सकते हैं। ऑलराइट, तो वापस आपके कार्ड्स की तरफ अगर मैं आऊँ, काफ़ी अच्छे कार्ड्स दिख रहे हैं मुझे। दोनों ने स्ट्रगल देखा है लाइफ में, रिलेशनशिप्स के अंदर। करियर वाइज आप भी अबंडेंट नज़र आ रहे हो, वो भी अबंडेंट नज़र आ रहे हैं, तो आप पावर कपल हो। दुनिया वाले आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा एडमायर करने वाले हैं और आपकी शादी के बाद ना बहुत सारी जो ग्रोथ है और एक्सपेंशन है आपको नज़र आएगी, चाहे वो करियर है, लव लाइफ है, आपका फाइनेंसेस है, आपकी जनरल वेल बीइंग है। आप देखोगे आपने लाइफ में बहुत सारे चेंजेस को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। और कुछ लोग आपकी शादी से जलने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोग लेट 30s में शादी कर रहे हो और उसके बाद भी आपको इतना ब्यूटीफुल रिलेशन मिल रहा है, इतना ब्यूटीफुल स्पाउस मिल रहा है जो बाहर से जितना सुंदर है उतना ही उसका मन सुंदर है। वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव पर्सन है जिसको लाइफ में उन्नति करना, आगे बढ़ते रहना, इधर उधर डिस्ट्रैक्शंस को बहुत ज़्यादा वो लाइफ का फोकस नहीं बनाते, लोगों की बकवास को धुएं में उड़ा देते हैं या हवा में उड़ा देते हैं। हाँ, धुएं से मुझे एक और बात याद आ रही है, इनको स्मोकिंग करना या किसी तरह का ड्रिंक लेना, अल्कोहल, लिकर लेना, इस तरह का एडिक्शन भी हो सकता है। और धीरे धीरे ये शादी के बाद मैनेज हो जाएगा, क्योंकि ये पर्सन मुझे लगता है जब एंशियस होते हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा स्मोक करते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं, हुक्का पीते हैं या कोई भी फ्लेवर्ड हुक्का पीते हैं या किसी भी तरह से जो इनको रिलैक्स करे, उस तरह का इनका कोई एडिक्शन हो सकता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो वो काम की तरफ फोकस कर लेते हैं कि सारा ध्यान काम पर लगाना है, लव रिलेशन के लिए टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी लव रिलेशन में धोखा मिला होता है। बाकी मुझे यहाँ पे कोई ऐसा नेगेटिव कार्ड आपकी रीडिंग में नज़र नहीं आया। आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, क्योंकि मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोगों ने बहुत पेन, इंतज़ार और कहीं ना कहीं धोखे को ज़िंदगी में कई बार झेल लिया है। अब आपका अच्छा टाइम शुरू हो रहा है जहाँ पर यूनिवर्स आपकी झोलियाँ खुशियों से भरने वाले हैं और ऐसा पर्सन आपको दे रहे हैं जो शायद लोगों को बहुत ज़्यादा आँखों में खटकेगा कि इसको इतना अच्छा हस्बैंड या वाइफ कैसे मिल गई। क्योंकि आपसे ना ऑलरेडी कुछ लोग जलते हैं, आपको पता भी है। मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगी, जब तक आपकी मैरिज की डेट फिक्स नहीं हो जाती या आपके कार्ड्स छपने शुरू नहीं हो जाते, शादी के वेडिंग कार्ड, तब तक प्लीज़ अपनी मैरिज की बात को किसी से भी डिस्कस या शेयर मत करें। कई बार आप ओवर एक्साइटमेंट में, ओवर कॉन्फिडेंस में आके
बातें बता देते हो और बाद में वही काम आपका रुक जाता है और लास्ट मोमेंट पे अड़चन आ जाती है। फैमिली को तो पता ही है, लेकिन जहाँ पर आपको लगता है कि इन लोगों से मुझे इन बातों को छुपाना है, प्लीज़ उसको छुपाइए। जब सब कुछ हो जाए तब आप उन्हें बता सकते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ लोग आपकी तरक्की से जलते हैं। तो यहाँ पे राशियाँ भी सारी निकली हैं आपके स्पाउस की और एलिमेंट्स भी सारे आए हैं। तो आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी हो। रीडिंग बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प थी। आई होप आपने एंजॉय भी किया हो एंड आई विश सभी की ज़िंदगी में बहुत जल्दी शादी मैनिफेस्ट हो। तो अभी के लिए इतना ही। अब मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 3, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, क्या पर्सनालिटी है, कैसे होंगे, क्या उनके मन में शादी के बाद आपके लिए चलता रहेगा, आपका बॉन्ड कैसा होगा। ठीक है, ये सारी बातें आज हम इस रीडिंग में जानेंगे। पहला कार्ड तो है कि ये पर्सन आपको अपनी क्वीन या किंग की तरह ट्रीट करेंगे, इससे कम नहीं। एक राजा और एक रानी वाले अवतार में आप दोनों दुनिया वालों के सामने इस रिलेशन को बहुत ही अच्छे से निभाओगे भी, और इस तरह से आपका रिलेशन दुनिया वालों की आंखों के आगे एक पिक्चर परफेक्ट, एक ट्रेंड सेटर और एक एग्जाम्पल जो सोसाइटी में होना चाहिए कि शादी हो तो ऐसी हो, जोड़ी हो तो ऐसी हो, लव हो तो ऐसा हो, और अगर फ्रेंडशिप हो तो ऐसी हो, क्योंकि आपको सारी खुशियाँ इस कनेक्शन में मिलेंगी। आपको अपना फ्रेंड भी इनमें नज़र आएगा, बेस्ट फ्रेंड। आपको अपना लव पार्टनर भी इनमें नज़र आएगा। आपको अपना कंपेनियन भी इनमें नज़र आएगा। आपको अपना गुरु भी इनमें नज़र आएगा। और कहीं ना कहीं आपको अपना एक प्रोटेक्टर, प्रोवाइडर, नर्चरर एंड कहीं ना कहीं अपना बेटर हाफ भी इन्हीं में नज़र आएगा। मैं यहाँ पे कुछ भी शुगर कोट नहीं कर रही, ये चीज़ ध्यान रखिए। आपको लग रहा होगा कि मैम बहुत अच्छा बता रहे हैं। क्यों बता रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स ही ऐसे आए हैं। अगर आप ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 सुनोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ऑप्शन 3 कितना अलग आया है। जो लोग ऑप्शन 1, 2 के बीच में कंफ्यूज हो रहे हैं, आप उन्हें भी सुन सकते हो, क्योंकि टैरो में कोई भी ऐसा फिक्स्ड रूल या कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं होता। टैरो एनर्जी का खेल है। एक से ज़्यादा ऑप्शन में ध्यान जा रहा है तो आप उन्हें सुने, और अगर किसी में भी ध्यान नहीं जा रहा तो किसी को मत सुने, क्योंकि एनर्जी उस टाइम आपकी कैसी है, आप लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, आपको यूनिवर्स क्या देना चाहते हैं, आप किस चीज़ को डिज़र्व करते हो, ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 आपके सामने टैरो लाकर रख देते हैं। तो अभी कुछ कार्ड्स यहाँ एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप लोगों की शादी में जितनी भी रुकावटें आ रही हैं, अगर बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो एक सूटेबल मैच का, एक ऐसा रिश्ता आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपका ड्रीम कम ट्रू हो, या आपकी उम्र निकलती जा रही है, आप लेट 30s में आ गए हो, 40s में आ गए हो, तो आपकी शादी का जो योग है वो कुछ लोगों का अगले 30 दिनों में शुरू हो जाएगा। अगले 30 दिनों से आप सर्च शुरू कर दो, अभी से अगले 30 दिन। ये नहीं कि आप ढूंढ नहीं रहे और आप चाह रहे हो कि कोई जादुई तरीके से घर पे रिश्ता आ जाए। आपको थोड़ा बाहर निकलना है, फ्रेंड्स से मिलना है, क्योंकि कुछ लोगों को उनके फ्रेंड सर्कल से ही रिलेशन बनने वाला है। कोई ऐसा रिलेशन ऑफ़र, कोई ऐसा प्रपोज़ल मिल सकता है जो फ्रेंड्स के थ्रू भी हो सकता है। कुछ लोगों को उनके ऑफिस का कोई पर्सन शादी का प्रपोज़ल दे सकता है, या आपके वर्क प्लेस में कोई भी इंसान है जो आप पे सीक्रेटली नज़र रखे हुए हैं, वहाँ से भी आपको शादी का प्रपोज़ल या ऑफ़र मिल सकता है। काफ़ी लोगों के लिए ऑनलाइन मैट्रिमोनियल ऐप से शादी का रिश्ता आएगा, काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। बहुत सारी ऑनलाइन मैट्रिमोनी ऐप्स होती हैं, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहती, बिकॉज़ नाम लेने से
कभी कभी कॉपीराइट क्लेम भी आ जाता है और मुझे किसी कंपनी ने या किसी ऐप ने पेमेंट नहीं किया कि हमारा नाम लीजिए, तो इन चीज़ों से मैं थोड़ा बचती हूँ। ऑलराइट, बहुत सारी सोशल ऐप्स होती हैं, चाहे वो डेटिंग ऐप है, चाहे वो मैट्रिमोनियल ऐप है, आप अगर उस पर लुकआउट पे हो, ढूंढ रहे हो, वहाँ से भी रिश्ता आ सकता है। नेचर की अगर मैं बात करूँ तो नेचर काफ़ी अकोमोडेटिंग है, हेल्पिंग नेचर है, और यही एक्सपेक्ट करेंगे वो आपसे भी। ऐसा नहीं है कि आप उन्हीं का हमेशा वेट करते रहो कि मुझे पैम्पर करे, मुझे मनाए, मेरे साथ बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो। कुछ चीज़ों के लिए ना आपको भी इनके आगे अपने प्यार का इजहार करना है, क्योंकि शादी एक इंसान की नहीं होती, ये चीज़ हमेशा याद रखना। क्योंकि कई बार क्या होता है, इंसान अपना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशन भी शादी में एक्सपेक्ट करता है कि मेरा बॉयफ्रेंड तो ऐसा था, मेरी गर्लफ्रेंड तो ऐसी थी। वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला चैप्टर ख़त्म करके जब आप मैच्योर हो जाते हो कि शादी एक जिम्मेदारी भी है, अगर सामने वाला आपसे नाराज़ है तो आपका फ़र्ज़ बनेगा कि आप उन्हें कई बार पूछने की कोशिश करें कि क्या उनकी कही गई बात ने सामने वाले का दिल तोड़ा है। तो कुछ चीज़ें आपको बैलेंस में बनाकर इस रिश्ते में चलानी पड़ेंगी, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ कुछ लोग में एटीट्यूड, ईगो क्लैशेस और मैस्कुलिन एनर्जी का बड़ा होना वो नज़र आ रहा है। कभी कभी ये चीज़ें हमें करियर पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रैक्टिकली तो बहुत हेल्प करती हैं, लेकिन इमोशनल साइड, फेमिनिन एनर्जी, कामनेस, केयर देना, सामने वाले को प्रोटेक्ट करना, सामने वाले की फीलिंग्स की कद्र करना, सामने वाले को खुश रखने की कोशिश करना, तो ये सब शादी में होता है और आपको इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोगों का ये पार्टनर, हस्बैंड या वाइफ, आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा अलग हो सकते हैं। आपने शायद कोई ऐसी इमेज दिमाग में बनाई है कि मेरे होने वाले हस्बैंड ऐसे होंगे, वैसे होंगे, शायद ये थोड़ा डिफरेंट हो, ठीक है। या अगर आपका दिमाग किसी पास्ट रिलेशन में अटका है कि मेरा वो कनेक्शन इतना पैशनेट है या था, या उसमें बड़ा लव एंड रोमांस था, मेरा पर्सन तो मुझे बहुत पैम्पर करता था या करती थी, तो उससे कंपैरिजन मत करना, पहले ही बता रही हूँ। जो लोग कंपैरिजन करते हैं तो बाद में उनको थोड़ा सा दिक्कत आना शुरू हो जाता है। ऑलराइट, तो राशियाँ यहाँ पर आप लोगों के पार्टनर की सारी ही निकली हैं, क्योंकि मुझे सारे ही कार्ड्स मेजरली इंडिकेट कर रहे हैं फायर एलिमेंट को, अर्थ एलिमेंट को, वाटर एंड एयर एलिमेंट को। ये पर्सन का जो लव लैंग्वेज होगा ना, वो काफ़ी हद तक आपको गिफ्ट वगैरह तो देंगे ही देंगे। लॉटरी तो लगने वाली है आपकी, क्योंकि शादी के बाद आपका भी भाग्य खुलेगा और इनका भी। हो सकता है इनके बर्थ चार्ट में जुपिटर, मरकरी, राहु बहुत स्ट्रांग हो, या आपके बर्थ चार्ट में ये तीनों ग्रह स्ट्रांग हो सकते हैं, या वीनस और मरकरी बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। इनकी बातें बहुत मैग्नेटिक होंगी, पर्सनैलिटी भी काफ़ी इनकी चार्मिंग है, गुड लुकिंग है, बातें भी बड़ी मैग्नेटिक हैं, जो बातों से ना चुंबक की तरह लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो इनकी बातें आपको पहली बार में ही बहुत ज़्यादा एक अपनापन फील कराएंगी। ऐसा नहीं लगेगा आपको कि मैं किसी अजनबी इंसान से फ़ोन पर बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है। और ये पर्सन घूमने फिरने के तो शौकीन हैं ही, खाने पीने के भी शौकीन होंगे, या इनको अच्छी कुकिंग आती होगी। और अगर ये मर्द है तब भी इनको कुछ ना कुछ ऐसी डिश बनानी, कोई कुजीन खुद से क्रिएट करनी, या किसी तरह से ये कुकिंग को लेकर भी बहुत ज़्यादा आपको एक्साइटेड नज़र आते होंगे। और इनको अलग अलग जगहों पर खाना ट्राई करना, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत लिमिटेड ईटिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा
उनको बाहर का खाना पसंद नहीं होता, इस पर्सन को हर टाइप का खाना पसंद होगा। जंक फूड खाना, स्ट्रीट फूड खाना, होम कुक्ड फूड खाना, या किसी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के दौरान बाहर का खाना ट्राई करना, सब कुछ अच्छा लगेगा। और एक चीज़ और है, यहाँ पे कुछ लोग शादी के बाद बहुत ज़्यादा फॉरेन ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं। अगर आपका सपना है वर्ल्ड घूमना, अलग अलग कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करना, तो वो आपका सपना ज़रूर पूरा होगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आई हैं आप लोगों के इस ब्यूटीफुल से ऑप्शन थर्ड के अंदर। और उम्मीद नहीं छोड़नी कि उम्र निकल रही है तो शादी नहीं होगी, बस सेल्फ केयर करो और उसी तरह से अपने आप को पैम्पर करो जैसे शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन 2-3 महीने पहले अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। अपनी बॉडी का ध्यान रखना, अच्छे से टाइम पर सोना, अच्छे से उठना, कम स्ट्रेस लेना, ज़्यादा खुश रहना, नेचर में जाना, एक्सरसाइज करना और घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना, दोस्तों के साथ भी करना। क्योंकि जब मैरिज में डिले आता है तो हमारा मन उठा उठा सा रहता है, हम लोगों को अवॉइड करते हैं। बट आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर होने वाले हस्बैंड या वाइफ उनको अपने सोशल नेटवर्क से ही मिलेंगे। ठीक है, तो फ़िलहाल इतना ही। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करें, या किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया आप उसे भी सुन सकते हैं। फ़िलहाल इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।